हेलो एवरीवन, मैं हूं रशप्रीत सिंह और पहली बार आप मुझे वीडियो में देख रहे हैं क्योंकि अक्सर आप मुझसे पूछते हैं कि आपने क्या मैनिफेस्ट किया है और कभी आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। तो आज मैं आपके साथ अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। और जब सबसे पहले मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस किया था तब मैंने क्या मैनिफेस्ट किया था, कैसे मैनिफेस्ट किया था, सबसे पहली चीज़ मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ और वो है ये कागज़ जिसमें मैंने लिखा है कि मेरा YouTube चैनल कब मोनेटाइज होगा। उस डेट से भी पहले, उस डेट से 5 महीने पहले मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। और ये सब मैंने कैसे किया, मैंने स्क्रिप्टिंग प्लस विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया था। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद बाकी की सक्सेस स्टोरी हम आगे वीडियोस में शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो बहुत ही पावरफुल है, और मैं आपको बता दूं कि अभी भी मैं एक ऐसी बड़ी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा हूं जो अगले 5 महीनों में मेरे पास होगी। मैंने उसकी भी स्क्रिप्टिंग कर रखी है लेकिन अभी वो मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन जो मैंने पाया है, जो मैंने हासिल किया है, उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हैं और अगर आप स्क्रिप्टिंग करके किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो है क्लैरिटी। आपको अपनी इच्छा के बारे में क्लियर होना पड़ेगा कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। जिस तरह से मैंने इस कागज़ में लिखा है, अगर मैं कैमरे में दिखाऊं तो आपको कुछ तो समझ में आएगा, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। मैंने लिखा है 25 मई 2022 तक मुझे 15,000 रुपये कमाने का अधिकार है। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2020 में मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था और 2021 के सितंबर के आसपास मैंने ये मैनिफेस्टेशन किया था, मैंने ये स्क्रिप्टिंग किया था और मुझे लगा था कि मई तक मेरी इच्छा मैनिफेस्ट होगी। लेकिन मेरी इच्छा केवल 3 महीने में पूरी हो गई। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। और ये सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हुआ है और आपके इतने सारे सपोर्ट और इतने सारे प्यार की वजह से ही हो पाया है। तो सबसे पहली लाइन मैंने लिखा है 25 मई 2022 तक मुझे 15,000 रुपये कमाने का अधिकार है जो YouTube से मेरे पास आने वाले हैं। मैंने साफ तौर पर लिखा है कि YouTube से मेरे पास आएंगे और किसी भी तरीके से मैंने 15,000 कमाने के लिए नहीं लिखा है। इसी तरीके से अगर आप किसी भी विश को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको डेट लिखना है और उसके साथ लिखना है कि आपको कितने पैसे कमाने का अधिकार है और किस तरीके से वो आपके पास आने वाले हैं। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। मैंने लिखा है इन पैसों के बदले मैं वादा करता हूँ कि हर हफ्ते 2 वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड करूँगा। मैंने जब ये लिखा था तब मुझे नहीं पता था कि मैं आगे भी 2 वीडियोस ही अपलोड करता रहूँगा हर हफ्ते। लेकिन मैंने जब लिखा था तब मुझे पूरा विश्वास था कि इतना तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि उस समय मैं एक बिज़नेस भी करता था, एक बिज़नेस रन करता था। लेकिन आज मैं फुल टाइम यूट्यूब कर रहा हूँ और हफ्ते में 2 वीडियोज़ डालना तो मेरे लिए पॉसिबल है। तो इसीलिए मैंने ऐसा लिखा था। तो इस लाइन के बदले आप लिख सकते हैं जो भी आप एक्शन लेना चाहते हैं, जो भी आप अपनी विश को पूरा करने के लिए एक्शन ले सकते हैं, जो आप कर सकते हैं वही लिखना है आपको। ये नहीं लिखना है कि आपने कुछ भी लिख दिया है और आप उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बात यूनिवर्स तक पहुंचती है और आपकी इच्छा मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगी। इसके आगे मैंने लिखा है और धीरे धीरे करके मेरी वीडियोस बेस्ट होती जाएंगी। मैं हर महीने 300 रुपये का दान करूँगा। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि अगर मैं बेस्ट वीडियोस दूंगा तभी मेरी वीडियोस वायरल होंगी और मेरी वीडियोस वायरल होंगी तभी मेरा चैनल मोनेटाइज होगा और मेरा चैनल मोनेटाइज होगा तभी मुझे अर्निंग होगी। इसीलिए मैंने लिखा है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा तभी मेरी वीडियोस वायरल होंगी। इसीलिए मैंने लिखा है कि मेरी वीडियोस बेस्ट होती जाएंगी और मैं हर महीने 300 रुपये का दान करूंगा। मैंने ऐसा इसीलिए लिखा है क्योंकि मैं एक सर्विस भी देना चाहता हूं। यूनिवर्स से जब आप कुछ भी चीज़ मांगते हैं तब आपको उसको कुछ देना भी पड़ेगा। मतलब आप यूनिवर्स को तो डायरेक्ट कुछ नहीं दे सकते, लेकिन आप समाज को तो दे सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी तरफ से, मैंने 300 रुपये लिखा है क्योंकि उस समय मेरी अर्निंग बहुत कम थी। और आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, आप इसको 3,000, 2,000, 1,000 कितना भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया पहला पैराग्राफ। अब मैंने दूसरे पैराग्राफ में लिखा है मुझे पूरे यकीन है कि इन पैसों पर मेरा पूरा अधिकार है। मैंने ऐसा इसीलिए लिखा है ताकि मैं उसे एक्सेप्ट कर सकूं। मैं एक्सेप्ट करूं कि वो पैसे मेरे हैं और उन पर मेरा पूरा अधिकार है। मैंने आगे लिखा है मेरा भरोसा इतना पक्का है कि उन पैसों को मैं अपने सामने देख सकता हूँ
मैं उन पैसों को अपने हाथों में महसूस कर सकता हूँ। मैंने ऐसा इसीलिए लिखा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो पैसे मेरे हाथ में दिखें, मुझे महसूस हो, इसीलिए मैंने लिखा है। और इसको मैंने विजुअलाइज करने के लिए लिखा है कि मैं ऐसा विजुअलाइज करना चाहता था, इसीलिए मैंने ऐसा यहाँ पर लिखा है। इसके आगे मैंने लिखा है वो पैसे मेरे SBI अकाउंट में ट्रांसफ़र होने का इंतज़ार कर रहे हैं। आप चाहे तो अपना ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोई भी बैंक का नाम लिख सकते हैं। मेरा SBI अकाउंट है इसीलिए मैंने SBI अकाउंट लिखा है। और आगे मैंने लिखा है जैसे ही मैं बेस्ट वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दूंगा। आगे मैंने खुद को रिमाइंड किया है कि मैं बेस्ट वीडियोस अपलोड करना चाहता हूं और तभी ये पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ओके, इसके आगे मैंने जो लिखा है वो मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल रहा हूँ। जब मैं विजुअलाइज करता हूँ तब मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को आदेश देता हूँ कि आपको क्या करना है। इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या लिखा है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैंने लिखा है मैं ऐसी योजना का इंतज़ार कर रहा हूँ जो मुझे उन पैसों को कमाने में मेरी मदद करे, और जैसे ही मुझे वो योजना बताई जाएगी मैं उस योजना के अनुसार काम करना शुरू कर दूँगा। मतलब अभी तक मुझे ये नहीं पता है कि वो योजना क्या है और किस तरीके से मेरे पास पैसे आएंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिसके बगैर आपका ये मैनिफेस्टेशन बिल्कुल काम नहीं करेगा। आप बिल्कुल इसी तरीके से स्क्रिप्टिंग कर लें लेकिन आपका मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा, आपको ये सुनना पड़ेगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो लास्ट की लाइन मैंने बोली है ये ही सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है। आपको ये बोलना पड़ेगा कि मैं ऐसी योजना का इंतज़ार कर रहा हूँ जो मुझे उन पैसों को कमाने में मेरी मदद करे, और जैसे ही मुझे वो योजना बताई जाएगी मैं उस योजना के अनुसार काम करना शुरू कर दूँगा। ऐसा मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलना चाहता था कि जैसी वीडियोस मैं बना रहा हूँ हो सकता है कि मुझे इन वीडियो से सक्सेस ना मिले, तो आप मुझे बताओ कि मुझे किस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए। और इसी दौरान मुझे एक ऐसा टॉपिक मिला जिसको बनाने के बाद मेरी वीडियोस वायरल होती गई, और वो टॉपिक था बॉब प्रॉक्टर का। बॉब प्रॉक्टर का लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक जैसे ही मैंने शेयर किया मेरी वो वीडियो केवल 2-3 महीने के अंदर वायरल हो गई और मेरा चैनल देखते ही देखते मोनेटाइज हो गया। केवल 1 महीने में मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका था और उसका रिजल्ट आपके सामने है। तो अगर आप भी इस टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर आपकी कोई भी बड़ी इच्छा है और आप उसे पूरा करना चाहते हैं, आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो हर दिन सुबह उठने के बाद आपको आंखें बंद करना है और गहरी सांस लेनी है जब तक कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं हो जाता। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो गया है? जब आपका कॉन्शियस माइंड शांत होता है तब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। तो आपके दिमाग में कोई भी थॉट्स नहीं आने चाहिए, आपको आपके दिमाग में किसी भी तरह के विचार नहीं आने चाहिए। और जब आप बिल्कुल शांत महसूस करें तब आप इन शब्दों को याद कर लें और इसे एक बार दोहराएं। इसके बाद आपको कुछ देर आंखें बंद करके बैठना है और अपनी आंखें खोलनी है। ग्रेटिट्यूड महसूस करना है, थैंकफुल महसूस करना है यूनिवर्स के लिए कि आपको वो योजना मिलने वाली है और जल्द ही आपकी इच्छा मैनिफेस्ट होने वाली है। पहली बार मैं फेस वाली वीडियो बना रहा हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप इसी तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।